हिंद महासागर में इजरायली शिप पर ड्रोन अटैक को लेकर आपको बता दें, ईरान समर्थित गुट पर हमले के आरोप के तहत यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इजरायल हमास युद्ध के 50 दिन पूरे, सीज फायर के बीच हिजबुल्लाह का हमला। तीसरी बड़ी खबर, जहां इजरायल की कैद से छूटी फिलिस्तीनी रवादा अबू अजामिया। आपको बता दें, वेस्ट बैंक पहुंचते ही हमास के नारे भी लगाए गए। बंधकों की अदला बदली पर वेस्ट बैंक में जश्न की अगली तस्वीर आपके सामने, क्योंकि 39 फिलिस्तीनियों के बदले 24 इजरायलियों को किया गया है रिहा। यमन में हमास के समर्थन में विरोध प्रदर्शन को लेकर भी तस्वीरें आई सामने। हजारों लोगों ने फिलिस्तीन की आजादी के कैसे नारे लगाए, देखिए। और एक और बड़ी खबर, जहां बाखमुद में अज़ोव फाइटर के हमले को लेकर बड़ी खबर। घायल होने के बावजूद सटीक निशाना लगाया। और डोनेट्स्क में रूसी हेलीकॉप्टर की स्ट्राइक, जहां यूक्रेनी कमांड पोस्ट को किया गया तबाह। और आज की एक और महत्वपूर्ण खबर और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि बेंगलुरु में पीएम मोदी ने तेजस विमान में भरी उड़ान। प्रधानमंत्री ने लिखा, तेजस में उड़ान अविश्वसनीय। और यही 8 बड़ी खबरें एक साथ अब आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट से आ रही आज की ये सबसे बड़ी खबरें हैं। जहां इजरायली शिप पर ड्रोन से हमले को दिया गया अंजाम। इजरायल हमास युद्ध के 50 दिन पूरे हो चुके हैं और इजरायल से रिहा हुए जितने भी बंधक थे, उसके बाद यहां पर वेस्ट बैंक पर पहुंचकर हमास के नारे लगाए गए हैं। और महत्वपूर्ण खबर आई, बंधकों की रिहाई पर मनाते हुए जश्न की तस्वीर वेस्ट बैंक से। और साथ ही यमन में हमास समर्थकों को लेकर खबर, जहां फिलिस्तीन की आजादी के लगाए गए नारे। साथ ही घायल होने के बावजूद किस तरीके से सटीक निशाना अगले एक और वॉर फ्रंट पर बाखमुद में अज़ोव फाइटर जेट ने लगाया, वो तस्वीर आपके सामने थी। वहीं खबर डोनेट्स्क से, जहां डोनेट्स्क में हमने देखा यूक्रेनी कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया गया। और सभी अब से थोड़ी देर पहले की आज की ये खास तस्वीर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस विमान से भरी उड़ान। आज 4 बजे में गाजा से लेकर चीन तक की अहम खबरों से आपको हम आगे रूबरू कराएंगे। गाजा में सीज फायर है, लेकिन इजरायल पर हमले नहीं रुके। किसने दी है इजरायल को खत्म करने की धमकी, बताएंगे। साथ ही दुनिया पर मंडरा रहे 3 तरफा परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में भी होगी जानकारी आपके सामने। क्या ईरान परमाणु बॉम्ब बना चुका है? रूस ने अपनी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल कहां पर की है तैनात? चीन को क्यों परमाणु युद्ध की आशंका है? वहीं रूस पर ड्रोन अटैक का खतरा कैसे मंडरा रहा है, जबकि दुनिया पर एक और वायरस का खतरा है? डिटेल्स होंगी आपके सामने, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि सीज फायर के बीच हमले की जो बड़ी खबरें आ रही हैं, उसी के तहत ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर खतरा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। और साथ ही परमाणु अलर्ट को लेकर भी आज बड़ी खबर आई। 3 तरफा परमाणु अलर्ट को लेकर बड़ी डिटेल इनपुट होगा आपके सामने। और साथ ही रूस पर 13 ड्रोन अटैक को लेकर भी खबरें मिल रही हैं। और इसके साथ ही चीन में निमोनिया के कहर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और इन तमाम बड़ी खबरों पर होगा विश्लेषण। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और एयर कमोडोर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मेरे सहयोगी वॉर फ्रंट से विपिन चौबे भी हमें ज्वाइन करेंगे और साथ ही मेरे सहयोगी डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ है। होगी इनसे भी सीधी बात। और इजरायल हमास युद्ध के 50 दिन पूरे होते ही बड़ी खबरें, जहां फिलहाल 4 दिन का सीज फायर तो जारी है और बंधकों की रिहाई के लिए सीज फायर को देखते हुए खबरें आ रही हैं। हालांकि तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि बंधकों के बदले इजरायल फिलिस्तीनी कैदी छोड़ रहा है और गाजा और इजरायल में 16,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सीज फायर को देखते हुए बने हालात में भी लगातार हो रहे हमलों को भी अंजाम दिया जा रहा है।
इजराइल फिलिस्तीनी कैदी छोड़ रहा है। और सीज फायर के इस हालात में जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट से तस्वीरें आ रही है, गाजा में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की रेड को लेकर एक और खबर मिली। आईडीएफ और शिन बेन का ये जॉइंट ऑपरेशन था। यहूदिया, सामरिया और बेका में कार्रवाई की है। हमास के 10 लड़ाकों की गिरफ्तारी को लेकर भी खबर मिली है। और अब सीज फायर के बीच इजरायली टैंकों की वापसी। आईडीएफ आर्मर्ड व्हीकल्स का काफिला लौटा है। उत्तरी और मध्य गाजा में बॉर्डर पर इनकी डिप्लॉयमेंट। गाजा में छोटा युद्ध विराम, फिर लंबी लड़ाई। सबसे बड़ी खबर, सीज फायर के बाद इजराइल पूरी ताकत से करेगा हमला। 2 महीने तक चल सकता है हमास से युद्ध। योव गैलेंट का यह बयान। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के इस दावे को लेकर भी होगी बात, लेकिन उनकी तरफ से दावा किया गया है कि लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकेगी जंग। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट, क्या दावा उनकी तरफ से किया गया? इंफॉर्मेशन वॉल पर उसी पर डिटेल आपके सामने, क्योंकि बंदूकों की रिहाई को देखते हुए बड़ी बात यहां पर कही गई है। बंदूकों की वापसी के लिए संघर्ष विराम की बात कह रहे हैं। शांति के लिए हमास का विनाश जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जहां हमास के खात्मे तक ये जंग रहेगी जारी और सीज फायर के बाद हमास पर फिर होंगे हमले तेज। हालांकि पूरी ताकत से इजराइल इन हमलों को अंजाम देगा, ये बात कह दी गई है। और उसके साथ ये भी कह दिया गया कि 2 महीने तक चल सकता है ये युद्ध। अब उस लिहाज से सबसे पहले मैं आपसे यहां समझना चाहती हूं बहल सर, ये बयानबाजी, युद्ध विराम के दौरान तस्वीरें जारी कर अपनी ताकत का प्रदर्शन, और साथ ही ये भी बता देना कि ये सिर्फ अल्प विराम है, अभी तो और तेज होंगे हमले। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इंटरनल प्रेशर है इजराइल के अंदर इस समय बंधकों की रिहाई का तो है ही है, लेकिन साथ में वो हमास को ऊपर भी एक्शन चाहते हैं। और यही एक्शन जो है वो इंटरनल एक्शन जो चाहते हैं हमास का, तो वो ये इनका जो एंड स्टेट डिसाइड किया गया था वो भी ये डिसाइड किया गया था कि हमास का खात्मा करना है। लेकिन अब इस युद्ध विराम के अंदर हमास को एक मौका मिल रहा है कि वो अपने आप को रीकूप और रीग्रुप कर सकें और अपने जो लॉजिस्टिक सप्लाईज उनकी कट गई है उसको भी लेके आ सकें। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं इजराइल की, कभी ये नहीं सोचते कि हमास क्या करना चाहेगा इसके बाद। क्या हमास सारे बंधकों को छोड़ना चाहेगा? कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि सारे बंधकों को छोड़ देगा तो उसके बाद उसके ऊपर जो अटैक किए जाएंगे इजराइल की तरफ से उसको खात्मा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका कोई प्लान भी होगा कि इसको जितना युद्ध विराम को खींचा जाए ताकि उसमें उनकी जो कंटिन्यूअस स्टेट है जो इजराइल की, वो ऑपरेशनलाइज ना कर पाए इनके ऊपर तब तक, और तब तक कोई ना कोई फाइनल रिजल्ट डिसाइड हो जाए। और जो इन पूरी लड़ाई का एक एंड स्टेट है, वो एंड स्टेट तो तभी हो पाएगा जब तक एक 2 स्टेट थ्योरी बने, यानी कि 2 स्टेट थ्योरी को एक्शन में लाया जा सके। क्योंकि जब तक पैलेस्टीनियंस की अपनी स्टेट नहीं होगी और वो स्टेट जो उनके अंडर कंट्रोल में हो, ना कि वेस्ट बैंक की तरह जहां पे बहुत सारे एनक्लेव उनके हैं 167, बट 203 जो एनक्लेव्स हैं या सेटलमेंट्स हैं वो तो इजरायली सेटलमेंट्स हैं, जूइश सेटलमेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पूरा का पूरा इजराइल का कंट्रोल है। तो क्या ऐसा इजराइल चाहता है कि गाजा को भी बनाना? और यही चीज बहुत जरूरी कि अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए